गुड मॉर्निंग। लिखो डेफिनेशन। द स्ट्रक्चरल isomers which have same size of main chain and side chain but different position of multiple bond or functional group or substituents is called positional isomerism या positional isomers. The structural isomers which have same size of main chain and side chain but different position अलग होना चाहिए, या तो मल्टीपल बॉन्ड का या फंक्शनल ग्रुप का या सब्स्टिट्यूएंट का। तो पोजीशन चेंज होगा लेकिन लेंथ ऑफ मेन चेन एंड साइड चेन चेंज नहीं होगा, तो उसको कहते हैं हम फंक्शनल, उसको कहते हैं हम पोजिशनल आइसोमर। नाउ इसके लिए एक कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कंडीशन चेक करना है हमें, दैट इज नेचर ऑफ functional group or multiple bond should not change. Nature of multiple bond, functional group should not change। और दूसरा कंडीशन है the skeleton of carbon atoms should not change। The skeleton of carbon atoms should not change। तो फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड का नेचर नहीं बदलना चाहिए और कार्बन चेन का स्केलेटन नहीं बदलना चाहिए, मतलब लेंथ ऑफ कार्बन चेन नहीं बदलना चाहिए, साइड चेन का भी लेंथ नहीं बदलना चाहिए। तब उस केस को हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म कंसिडर कर सकते हैं। नोट कर लिया हमने यहां तक। ओके, एग्जांपल देखते हैं। So let's say we have a molecular formula C5H12. So draw all the possible structure. Draw all the possible structure and find relation between them. So C5H12 के अगर स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको, तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दैट इज 5 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 12/2, दैट इज 0, मतलब के सैचुरेटेड होना चाहिए। एक स्ट्रेट चेन बना सकते हैं 5 कार्बन का, देन 4 कार्बन का, और फिर हम 3 कार्बन पे आ जाएंगे। So if this is 1, this is 2 and this is 3,
तो 1 and 2 में आप देखिए लेंथ ऑफ पेरेंट चेन चेंज हो रहा है, तो 1 and 2 आर चेन आइसोमर। 2 and 3 इसमें भी चेन का लेंथ चेंज हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो चेन आइसोमर। दैट मीन्स 1 और 3 भी होगा। 1 we can write 1, 2 and 3 are chain isomers। ये तीनों ही यहाँ पे चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नोट कर लिया ये एग्जांपल। C6H14 के ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। एंड रिलेशन बिटवीन देम। पहले तो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करिए जो पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डी यू निकाला, दैट इज 0। देन 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, 5 कर दो और एक यहाँ लगा दो। देन 5 में ही थर्ड पोजीशन पे लगा देंगे हम कार्बन। देन 4 कार्बन, सो 1, 2, 3, 4 एंड 5th। 5 यहाँ पे स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। अब जरा रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं। 1 and 2 में चेन का लेंथ चेंज हो रहा है, सो दीज आर चेन आइसोमर्स। 2 and 3, 2 and 3 में देखिए क्या रिलेशनशिप आना चाहिए। तो चेन का लेंथ अभी भी 5 कार्बन का ही है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। देन थर्ड एंड फोर्थ, 5 से 4 कार्बन का हो गया, दीज आर ऑल्सो चेन आइसोमर्स। एंड लास्ट वन फोर्थ एंड फिफ्थ, बताइए फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या रिलेशनशिप होगा। फोर्थ एंड फिफ्थ तो 4 कार्बन है, यहाँ पे भी हमने देखा 4 कार्बन है। CH3 जो पहले सेकेंड पोजीशन पे था वो अब अलग अलग पोजीशन पे आ गया, दैट मीन्स पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट चेंज हो रहा है। सो 4 and 5th आर पोजिशनल आइसोमर्स। नोट करिए।
Okay, next example. Draw all the alkenes Draw all the alkenes with molecular formula C4H8 and find relation between them. ओके, ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और फिर हम डी निकाल लेंगे। सो डी हो जाएगा 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2, दैट कम्स आउट टू बी 1। सो द डी इज 1 हियर। तो स्ट्रेट चेन से शुरू करते हैं, 1 2 3 और 4, डबल बॉन्ड आ जाएगा। DU1 है इसलिए एक डबल बॉन्ड आ सकता है। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर, अगर हम पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज करते हैं, देन 3 कार्बन पे आते हैं, 3 कार्बन और एक इधर आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड। तो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पे हो सकते हैं। अगर हम कहें व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, सो 1 एंड 2 में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो चेंज हो रहा है। सो 1 एंड 2 में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है, दैट मीन्स दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। देन सेकेंड एंड थर्ड में अगर हम देखें तो सेकेंड एंड थर्ड में चेन का लेंथ चेंज हो गया, देखिए। सो दीज आर चेन आइसोमर्स। 1 एंड थर्ड में भी देख लो, 1 and 3rd are also chain isomers. एक और एग्जांपल लिखें। नहीं बना तो सकते हैं, बट क्वेश्चन देखो ना क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे को सिर्फ अल्कीन्स बनाना है। सो अल्कीन्स बनाना है तो आप सिर्फ अल्कीन बनाओ। ओके, अगर क्वेश्चन कहता ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स तो फिर आप और स्ट्रक्चर बना सकते थे, बट यहाँ पे सिर्फ अल्कीन्स बनाने कह रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, ड्रॉ ऑल द अल्काइंस हैविंग molecular formula C5H8 and find relation between them. So draw all the alkynes कह रहा है यहाँ पे। ओके, सो C5H8 है, DU निकाल लें हम।
तो डी आ गया यहाँ से 2। सो एक ये पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है। दूसरा ये हो जाएगा। देन 4 कार्बन पे हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड क्या इस पोजीशन पे आ सकता है? सेकेंड पोजीशन पे। दैट मीन्स इस पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो जब आप ये पोजीशन पे अगर लगाओगे तो देखो जरा बॉन्ड कितने हो गए इस कार्बन को देखो। 1 2 3 4 5। दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। ओके, 5 कार्बन, 5 बॉन्ड नहीं हो सकते कार्बन के। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड आप यहां लगा देंगे सोचा आपने, तो अगेन सेंटर कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स 3 स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है यहाँ, 1 2 एंड 3। सो रिलेशनशिप बिटवीन अगर 1 एंड 2 देखना है हमें, so 1 and 2 are positional isomers, 2 and 3 are chain isomers, and 3 and 1 are chain isomers. नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलो इसको खुद से सॉल्व करो, बताओ देखें कितना समझ में आ रहा है। ओके, ड्रॉ all the alcohols with molecular formula C4H9OH and find relation between them. तो पहले हम डी निकाल लेते हैं। डी 0 हो गया। अब एल्कोहल्स बोल रहा है अगर ये सिर्फ, तो एक हो जाएगा ये, 2, 3 पे आ जाओ, तो एक OH यहाँ लगा सकते थे, और ये हो गया 4। So these are the 4 possible alcohols. This is 1, 2, 3 and 4th. 1 and 2 are positional isomers. Then 3 and 4 are also positional isomers. और इसके अलावा बाकी जो बचे वो सब में चेन का लेंथ, जैसे 1 एंड 2 में अगर मैं देखना चाहता हूँ तो उसको छोड़ के अगर आप देखो तो 2 और 3 में, तो ये दोनों में चेन का लेंथ चेंज हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ रेस्ट ऑल आर चेन आइसोमर्स।
ओके, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। ड्रॉ all possible structure of C3H6Cl2 and find relation। तो बताओ कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ड्रॉ करो और बताओ कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। क्या आ रहा है आंसर, कितने स्ट्रक्चर बने? 4। ओके, डी यू निकाल लिया होगा हमने, 0 आ रहा है। तो हम एक बना सकते हैं, 3 कार्बन और एक और 2 क्लोरीन यहीं लगा दिया हमने। दूसरा, एक क्लोरीन यहाँ लगाया, एक क्लोरीन यहाँ लगाया। तीसरा, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। एंड फोर्थ, दोनों क्लोरीन हमने सेंट्रल कार्बन पे लगा दिया। सो 4 स्ट्रक्चर आर पॉसिबल एंड ऑल आर पोजिशनल आइसोमर्स। ओके, राइट ऑल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरो benzene। Write all possible structures of dichlorobenzene। सो बेंजीन में क्लोरीन, एक पोजीशन पे एक ही क्लोरीन लग सकता था, तो एक ये पॉसिबल है। सेकंड, हम मेटा पोजीशन पे लगा सकते हैं। और तीसरा, हम तीनों पैरा, दोनों पैरा पोजीशन पे लगाते हैं। ओके, अगर एक क्वेश्चन और छोटा सा इसमें दे दूं, राइट ऑल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन।
Write all positional isomers of dichlorocyclopropane. सो इट मीन्स डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का लेंथ नहीं चेंज करना है, ये रखना है। 2 क्लोरीन लगाना है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन एक पोजीशन पे लगा सकते थे आप, या फिर क्लोरीन का पोजीशन अलग कर दो। अब दूसरा आप सोचो इस पोजीशन पे लगा देंगे तो वो पोजीशन सेम है, पहले पोजीशन की तरह ही, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। ओके, ड्रॉ ऑल cycloalkanes for molecular formula C6H12। सो क्वेश्चन कह रहा है साइक्लोअल्केन बनाना है, सिर्फ साइक्लोअल्केन बनाने के लिए कह रहा है। कितने स्ट्रक्चर बनाए हमने? सो डी यू निकाला हमने, 1 आ गया। तो देखो शुरुआत हमेशा एक एंड से करना है। जैसे मैं यहाँ पे 6 कार्बन से शुरू करता हूँ, 6 मेंबर्ड बनाया, और कोई पॉसिबिलिटी 6 में नहीं है तो फिर 5 पे आ जाओ, 5 कार्बन और एक ही हो जाएगा 6। ओके, देन 4 पे आ जाते हैं। 4 पे आप एक तो ये बना सकते थे, एक ये बना सकते थे, और एक ये बना सकते थे। 4 में 3 बना सकते थे। ओके, फिर आ जाते हैं अब 3 पे, 3 कार्बन पे। तो 3 कार्बन पे 1 2 3 ये बन सकता है, दोनों एक पे लगा दें और एक अलग से 3, ये हो सकता है। एक अरेंजमेंट ये हो सकता है कि 3 कार्बन आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, देन एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी बना सकते थे हम। सिमिलरली ऐसे 4 वाले में भी ये कर सकते थे ना, कि दोनों कार्बन एक साथ लगा दें। ओके, एक और पॉसिबल है 3 में, देखो अगर हम 2 कार्बन का एक साथ कर दें, 1 2 और एक कार्बन इधर लगा दें, तो टोटल यहाँ पे 11 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। ओके, अब अगर मैं कहूँ 1 एंड 2 में क्या रिलेशनशिप है बताओ, 1 एंड 2 आर चेन आइसोमर्स। लेकिन अगर मैं 3 4 एंड 5th में देखूँ, 3 4 एंड 5th, तो चेन का लेंथ सेम है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है। सिमिलरली 7th, 6th and 7th are also positional isomers, 8 9 10 एंड 11। तो ये हो जाएंगे हमारे पास
possible structures of, अगला तीसरा नंबर का था functional isomers. Functional isomers. डेफिनेशन लिख लीजिए. The structural isomers which have different nature of functional group are known as functional isomers. In functional isomers, chain and positional isomerism is not considered. चेन एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म को कंसिडर नहीं करते अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो रहा है तो अल्केन्स में क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, सो वी कैन राइट अल्केन्स कैन नॉट शो functional isomerism. Alkanes cannot show functional isomerism. एक पॉइंट और, if the nature of multiple bond changes, it is also considered functional isomers. मतलब डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाए, राइट, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाए, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स. नोट करिए यहां तक. सो एग्जाम्पल्स शुरू करें हम. पहला एग्जाम्पल, ओके, डी यू देखिए 1 है, तो डी यू 1 का हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते थे ये. सो दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स, और इसको एक और नाम से जाना जाता है रिंग चेन आइसोमर्स. दैट इज अ फंक्शनल आइसोमर, या फंक्शनल आइसोमर को का ही एक टाइप है रिंग चेन आइसोमर. एक और एग्जांपल देखें. एंड इन तीनों को भी आप फंक्शनल आइसोमर्स कंसिडर कर सकते हो. ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड होना, देन एक दो डबल बॉन्ड थे, यहाँ एक रिंग है एक डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड गायब हो गया एक तरीके से. देन थर्ड एग्जांपल, now here in the third option, first one is an alcohol and second one is a ether. फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है यहाँ पे, दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर. देन डी ऑप्शन, CH2OH.
एंड CH3 और मैंने लगा दिया यहाँ पे OH। तो क्यों फंक्शनल, यहाँ भी OH था यहाँ भी OH था, आप कह सकते हो कि दोनों जगह तो OH है, तो ये फंक्शनल आइसोमर कैसे कंसिडर कर लिया, तो यहाँ हम लिख लें इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फिनॉल इज नॉट एन अल्कोहल एंड it is functional isomer with isomeric alcohol। हो गया यहां तक। नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास NO2 है और ONO कर दूं मैं, सो यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुका है नाइट्रो और ONO। नाउ ध्यान दो, अगर तो पोजीशन 1 2 3 था, यहाँ पे पोजीशन 1 2 3 है तो सेकंड पोजीशन है, बट आप पोजीशन नहीं देखोगे, अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, फिर आप सीधे सीधे इसको फंक्शनल आइसोमर कंसिडर करेंगे। ओके okay? नाउ इन तीनों को देखें अगर हम, तो फर्स्ट वन इज 1 डिग्री, सेकेंड इज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स जो होते हैं, इनको आप फंक्शनल आइसोमर कंसिडर करते हैं। लिख लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अल्कोहल्स के लिए लिख लीजिएगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी alcohols are not functional isomers they may be chain or positional isomers। they may be chain or positional isomers। ओके, नोट कर लिया हमने यहां तक। ओके, सो एक एग्जांपल और देखो, अगर हमारे पास ये हो एंड सेकेंड वन COH and OC, then C triple bond N and N triple bond C। So first one is C, aldehyde, and second one is a ketone, aldehyde and second is ketone, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। यहाँ देखो
COH कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड सेकेंड वन क्या है, दिस इज एन एस्टर, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। थर्ड वन C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल है, एंड N ट्रिपल बॉन्ड C इज आइसोसाइनाइड। एक पॉइंट नोट कर लेना, the following compounds do not exist at room temperature and therefore are not considered as a structural isomer. सो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे अगर OH दिख जाए, या फिर ट्रिपल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे OH दिख जाए, थर्ड एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगे हों, ये भी स्टेबल नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे। फोर्थ OR एंड OH। फिफ्थ एंड सिक्स्थ any peroxy compound। चलो एक एग्जांपल लिखो, राइट all the acyclic isomers for C4H10O। So write all the acyclic isomers for C4H10O। और सारे के सारे बोल रहे हैं तो इसमें हम लोग जितने पॉसिबल केस बन सकते हैं सब बनेंगे। ड्रॉ करो जरा। ओके, सो सबसे पहले डी चेक करें हम, 0 आ गया। अब स्ट्रेट चेन से शुरू किया जाए तो 4 कार्बन और OH, देन OH का पोजीशन चेंज कर दिया मैंने, देन 3 कार्बन OH, और एक और बना सकता हूं मैं अगर OH का पोजीशन ये आ जाए। अब एक और पॉसिबिलिटी है, अगर हम ईथर बना दें तो एक ईथर ये बन सकता है, दूसरा देन थर्ड वन ये हो जाएगा, देन फोर्थ वन। और कोई इसके अलावा कोई और ईथर बन रहा है क्या? तो 3 4 नहीं, आई थिंक इतने ही बनेंगे हमारे पास में। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 4 अल्कोहल और 3 ईथर। ओके, अगर अल्कोहल और ईथर्स को कंपेयर करें तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, क्लियरली दिख रहा है हमें। और अगर इन ईथर्स को कंपेयर करेंगे तो ईथर का कंपैरिजन अभी मैं बाद में बताऊंगा,
जैसे फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, these are having same functional group ether, but group जो ether दोनों तरफ लगा है वो चेंज हो रहा है. these are metamers, इसके बारे में आगे बात करेंगे. फिलहाल हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3 एंड 4, इनको इनमें से किसी को भी अगर आप फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवेंथ से कंपेयर करोगे, सो दीज विल बी फंक्शनल आइसोमर्स. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखें. राइट all the possible isomers or structures for C3H6O, for C3H6O. ओके, सो डी निकालें. 1 आया. सो एक सबसे जो सबसे पहले दिख रहा है वो है इस एल्डिहाइड को बना लिया जाए. फिर हम एक कीटोन बना सकते हैं इस तरीके से. देन इसके बाद हम एक बना सकते हैं डबल बॉन्ड COH. ये पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे OH नहीं लगा. इसके अलावा एक और पॉसिबल अरेंजमेंट है C डबल बॉन्ड C OCH3. ये भी एक पॉसिबिलिटी हो जाएगा. ये हुआ हमारा ए साइक्लिक. देन साइक्लिक में अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन ये बना सकता हूँ. देन 3 कार्बन और एक OH, या फिर ये भी एक पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5th, 6th एंड 7th. तो फिफ्थ एंड सेवेंथ आर chain isomers. Rest all are functional isomers. Okay. Next,
आइसोमर पे पहुंचे हम। फोर्थ वन, मेटामर्स। लिख लो डेफिनेशन। The structural isomers in which the nature of groups on two sides of a polyvalent functional group changes are called metamers. The structural isomers in which the nature of group on the two side of a polyvalent functional group changes। अभी polyvalent functional group क्या होता है इसको बताने से पहले यहाँ हम कंडीशन की बात कर लें जल्दी से। पहला, the nature of functional group must not change। The nature of functional group must not change। Second, a heteroatom must be present in the chain so that the carbon chain is broken into two parts। And third point, chain and positional isomer is not considered। चेन एंड पोजिशनल आइसोमर कंसिडर नहीं करना जब आप मेटामेरिज्म देख रहे हो। अगर मेटामेरिज्म हुआ तो चेन और पोजिशनल आइसोमेरिज्म देखने की जरूरत नहीं है। मेटामेरिज्म मिला वहीं पे खत्म, आगे देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनके अंदर में नेचर ऑफ ग्रुप चेंज हो जाए ऑन द टू साइड ऑफ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नोट कर लिया यहां तक हमने। सो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप एंड पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, दो तरीके के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मोनोवेलेंट का मतलब जिसकी सिर्फ एक वैलेंसी हो। वैलेंसी एक मतलब जो एक ही जगह से जुड़ा हो, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड COOH एक पोजीशन से जुड़ा हुआ होगा। इसी तरीके से
SO3H OH, then aldehyde CN COX एंड SH। आप चाहो तो इसमें 1 डिग्री जो अमीन है NH2 इसको भी जोड़ सकते हो। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। नाउ पॉलीवेलेंट मतलब जिसकी एक से ज्यादा वैलेंसी, जैसे कि 2 डिग्री तो ये 2 जगह से जुड़ा हुआ है, या फिर 3 डिग्री नाइट्रोजन तो ये 3 जगह से जुड़ा होगा। देन ईथर जैसा फंक्शनल ग्रुप 2 जगह से जुड़ा हुआ होगा। अगर एस्टर है तो ये 2 जगह से जुड़ा होगा। देन एनहाइड्राइड हो सकता है, ये भी 2 जगह से जुड़ा होगा। देन अमाइड, देन SO3। इसके अलावा एक और होता है C डबल बॉन्ड OR, ये है कीटोन, बट कीटोन डज नॉट शो मेटामेरिज्म, दिस डज नॉट शो मेटामेरिज्म। तो अगर आपको मेटामर्स देखना है तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप को देखना होगा। सो मेटामर्स का डेफिनेशन ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना चाहिए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के एंड्स पे लगे हुए ग्रुप का नेचर बदल जाना चाहिए। नेचर बदलने का मतलब होता है लेंथ बदल सकता है, डिग्री बदल सकती है जहां से वो जुड़ा हुआ है। मैं एग्जांपल से बताऊंगा, पहले आप नोट कर लीजिए। ओके, हो गया। सो एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। अगर हमारे पास एक ईथर ये है, एक ईथर ये है, और एक ईथर आपने ये बना दिया। सो फर्स्ट वन में आप देखिए 3 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, सेकेंड में 2 कार्बन हो गए, तो नेचर 3 से 2 पे आ गया, नेचर चेंज कंसिडर होगा। पहले ये 1 डिग्री से जुड़ा था, यहाँ पे 2 डिग्री से जुड़ा है, तो यहाँ पे भी ये नेचर चेंज कंसिडर होगा। तो ये तीनों, ऑल 3 आर मेटामर्स। फंक्शनल ग्रुप ईथर ही है देखिए, लेकिन उसके अराउंड लगे हुए ग्रुप्स का नेचर चेंज हो जाए अगर, तो उसे मेटामर कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमारे पास इनको क्या कंसिडर किया जाएगा, 1 एंड 2, इनमें क्या रिलेशनशिप होगा। सो देखिए, दिस इज अ 1 डिग्री एंड दिस इज अ 2 डिग्री। डिग्री ऑफ अमीन चेंज हुआ, इसका मतलब दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। इफ दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो फर्स्ट इज एसिड, सेकेंड वन इज एस्टर एंड थर्ड इज एस्टर, तो 1 एंड 2 में फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, सो दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स। 2 एंड 3 में नेचर चेंज हुआ, बिकॉज यहाँ पे 1 और 2 थे, अभी यहाँ पे सिर्फ 1 हो गया, सो दिस विल बी मेटामर्स। 1 एंड थर्ड को कंसिडर करें अगर, तो 1 एंड थर्ड में हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, दैट मीन्स दीज आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स।
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। What is the relationship between these two? तो फर्स्ट वन में देखो, ईथर है फंक्शनल, और यहाँ पे 2 था, यहाँ 1 हो गया। ऑब्वियसली नेचर ऑफ ग्रुप चेंज हो रहा है बट फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स दीज आर मेटामर्स। सेकेंड में 1, 2 एंड 3 में अगर हम देखें तो ई एस्टर है, उसके अराउंड ग्रुप्स को देख लीजिए। सो फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा बट उसके अबाउट नेचर चेंज हो रहा है। तो अगर हम कहें 1 एंड 2 दे विल बी मेटामर्स, 2 and 3 is also metamers, 1 and 3 they will also be metamers. Okay, last example. What is the relationship between these two? So फंक्शनल ग्रुप वही है, लेकिन पहले ऑक्सीजन से लगा हुआ था बेंजीन, अब लगा हुआ है साइक्लोहेक्सेन। तो नेचर ऑफ ग्रुप चेंज हो गया फंक्शनल ग्रुप के दोनों एंड पे। सो दीज टू विल बी मेटामर्स।